नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता भी है, बहुत से कॉम्पिटिशन जो हैं उनकी डेट भी आ चुकी है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट ने अपनी डेट जारी कर दी है, 18 अगस्त की उसने डेट बताई है। और उसके बाद तुरंत उसने वैकेंसी के बारे में बताया कि लेखपाल की वैकेंसी तुरंत आएगी। 9000 के करीब उनकी वैकेंसी है। तो 18 अगस्त में आपका जो पेट का एग्ज़ाम होगा, वो जो मैं करा रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट हैं। वहाँ भी आएंगे क्वेश्चन इससे। और आपके CHSL जो बचे हुए पेपर थे, एग्ज़ाम थे, उनकी डेट भी आ चुकी है। वो भी आपके अगस्त के अंदर एग्ज़ाम होंगे। तो इसी को देखते हुए हम अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक पॉइंट क्लियर होगा उसके अंदर। जैसे नंबर सिस्टम है, इसका कोई पॉइंट भी नहीं छूटेगा, चाहे उसका क्वेश्चन किसी में भी आए, SSC CGL में आए, चाहे वो यूपी पुलिस के अंदर आए, कहीं भी क्वेश्चन आए, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हाई लेवल का बच्चा हो, सभी के लिए ये कोर्स अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। अब कल जो हमने कराया था वो हमारा चल रहा था नंबर सीरीज, यानी नंबर सिस्टम के अंदर ही नंबर सीरीज चल रही थी आपकी, जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे और कहा था कि कल हम प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। आज हम प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं नंबर सीरीज से, उनके ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन आपका है 1 + के 3 + के 5 + के 7 + के 9, इस तरीके से आपका +के 11 + के 13 + के 15 और कह दिया उसने कि 15 पदों तक, 15 तक नहीं, 15 पदों तक का योगफल क्या है, का योगफल क्या होगा। यानी 1 + के 3 + के 5 + के 7 + के 9 और 15, यहाँ 15 तक लिखा है, 15 पद नहीं है क्योंकि पद तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 पद हुए हैं। इस तरीके से यानी उसने बता दिया इसी तरीके से संख्याएं चलेंगी और 15 पदों तक निकालना है। अब 15वां पद कौन सा होगा, यानी फिर 17 फिर 19, इस तरीके से। लेकिन मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था कि जब सम संख्याएं एक साथ चल रही हों, सिर्फ सम संख्याएं या सिर्फ विषम संख्याएं एक साथ चल रही हों, तो उनका जो योग निकालना है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। याद करिए, मैंने बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वो होता है n²। n कितना है, टोटल संख्या कितनी है, 15, यानी 15 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 225। इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन SSC टियर फर्स्ट के अंदर आया है, SSC ने पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छी तरीके से बात करी थी मैंने, डीपली बताया था इसके अंदर कि ये सम संख्याएं भी लगातार हो सकती हैं, ये विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, ये सम विषम दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। बात दूसरे क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 से कम के सभी, 50 से कम के सभी, 50 से कम के, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 30 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 से कम होने चाहिए और 3 के गुणज होने चाहिए, यानी 3 के मल्टीप्लायर होने चाहिए। किस तरीके से, मान लो एक 3 होगा, क्योंकि 3 का गुणज तो 3 ही होगा, 3 से स्टार्ट होंगे, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, इस तरीके से। तो लास्ट में कौन सा होगा, आपका जो लास्ट में होगा वो कौन सा होगा भाई, आपका जो लास्ट का होगा वो होगा आपका 14, यानी आपका हो जाएगा 15 3 45 16 3 48 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 का ही गुणज होगा। यानी इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, 48 तक। उसने कहा है 50 से कम, 50 से कम होने चाहिए। अगर 50 से कम है
तो इस तरीके से लेके चलेंगे, यानी 3, 6, 9, 12, यानी क्योंकि बता दिया 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के गुणज होने चाहिए और 50 से कम होने चाहिए, यानी 50 से, यानी 50 से छोटा होना चाहिए, बड़ा ना हो। तो 3 से स्टार्ट होंगे, 48 पे लास्ट हो जाएंगे। योग किस तरीके से निकलेगा, इसको किस तरीके से, क्योंकि ऐसी सीरीज मैंने नहीं कराई है, लेकिन एक चीज कॉमन है इसके अंदर, क्या हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस के 2 प्लस के 3, भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कॉमन लेने का मतलब है, बाहर लेने का मतलब है सब में 3 से डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से संख्या कहाँ तक जाएगी मेरे भाई, 16 तक संख्या चली जाएगी, क्योंकि 16 की 48। इसका तो योगफल निकाल सकते हैं ना हम, किस तरीके से उसको बताया था मैंने, ये 3 गुना में ही रहेगा, 3 गुना। अब इसका योगफल निकाल लेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 8 16। अब 3 गुना 17 गुना 8, अब 17 3 51 गुना 8 और 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 408 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सीरीज सिंपल दे देगा और वो निकलवा देगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 50 से कम होने चाहिए और 3 के गुणज होने चाहिए। 3 के गुणज का मतलब एक चीज क्लियर है कि सीरीज जो है कंटिन्यूसली चल रही है और एक ही गैप से चल रही है। इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, वहां से भी योग निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी कि योग निकालने के लिए Sn = n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n - 1 × d, वो अप्लाई नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसको आसानी से सोल्व करना है, कम टाइम में सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, 50 से कम है, 3 से स्टार्ट होंगे, प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 48 तक जाएंगे। 16 3 48, 3 का गुणज भी 48। अब अगर 48 से ऊपर बोल देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 नहीं करना है, उसने पहले बता दिया 50 से कम होने चाहिए, तो 50 से कम कितना होगा, 48। अब इसके अंदर एक चीज है, कॉमन ले लेंगे, क्या 3, क्योंकि इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हम इसको ऐसे सोल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फिर वही लगाना पड़ेगा समांतर श्रेणी का हाई स्कूल वाला, उसे हमें नहीं लगाना, इसको आसान करना क्वेश्चन को। 3 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब है हर एक में 3 से भाग कर दिया, तो क्या बचेगा कोष्टक के अंदर 1 + के 2 + के 3 + के 4, यहाँ तक जाएगी 16 तक संख्या। इसके बाद इसका तो योगफल निकाल सकते हैं हम, ये तो निकालना आता है हम पे। इस तरीके से पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या गुना टोटल संख्या डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 17 गुना 8, भाई 16 1 17 गुना 8 और 3 की गुना भी है इसके अंदर, तो 17 3 51, 51 8 कितना हो जाएगा, 408। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा। अच्छा ये क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन अगला है आपका 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 5, इस तरीके से क्वेश्चन प्लस के 10 = 55 उसने खुद दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर उसने खुद दे रखा है 1 + के 2 + के 3 और 10 सीरीज और 55, यानी इसका योगफल 55 उसने बता दिया। पूछ क्या रहा है वो आपसे, 6 + के 12 + के 18 इस तरीके से और 60 तक, इसका योगफल बताइए, योगफल क्या होगा। अभी मैंने इसके बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, अभी जो पिछला लास्ट क्वेश्चन है ऐसा ही था, इसकी उसके अंदर 3 था कॉमन, इसके अंदर 6 आ जाएगा। क्यों, हमें इस तरीके की सीरीज सोल्व नहीं करनी, करने को कर सकते हैं इस तरीके की सीरीज सोल्व। अभी बताया था हाई स्कूल के अंदर समांतर श्रेणी आपने खूब पढ़ी होगी, 11th के अंदर भी है समांतर श्रेणी, तो वहाँ से सोल्व हो सकता है, आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें तो टाइम कम लगाना है ना। तो क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, 1 + के 2 + के 3, क्योंकि 6 कम जाए 7 दूनी 12 7 18, लास्ट कितना आएगा 6 दाम 60 और 1 से लेके 10 तक का योगफल उसने दे रखा है कितना, 55, तो 6 गुना 55 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 0, यानी 6 पंजे 30 0, हाथ लगा 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 330। एसएससी सीजीएल ने 2004 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट किया था, ये क्वेश्चन आया था आपका। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन, एसएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर सिस्टम का आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो मैं ना पढ़ाऊँ,
हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ भी आ सकता है, सभी कराएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और 10 तक ऊपर दे रखा है, बराबर है आपका 55। अगला क्वेश्चन सॉरी क्या क्या पूछ रहा है, 11 प्लस के 12 प्लस के 13 प्लस के 20 बराबर, पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको, एक 55, एक 45, 75 और 65। आरआरबी के अंदर क्वेश्चन आया है, आरआरबी के अंदर आपका क्वेश्चन आया है। तो किस तरीके से सोल्व होगा, इसको मैंने काफ़ी डीपली बताया था क्वेश्चन को। 1 से लेकर 10 तक का ऊपर 55 है, तो मैंने बताया था डायरेक्टली पूछ लेते हैं मेरा भाई, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जिसने पढ़ा होगा उसको पता है, जिसने रिवाइज किया होगा उसे पता है। इसका योगफल क्या होगा, 155 हो जाएगा। अगर 21 से 30 तक आता तो 255 हो जाता, 31 से 40 तक आता तो 355 हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जिसको नहीं पता उसको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं कैसे होगा। योग बराबर फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर 11 प्लस के 20 गुना टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर, टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने बताया पहले नंबर के अंदर से -1 करो, जो पहला नंबर दे रखा है 10 बच जाएगा, इसको लास्ट में से घटा दो, 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 से 5 बार ये कट जाएगा, 31 गुना 5 तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, सब क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन जहाँ से आता है वो ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना लंबा कोर्स पढ़ा दिया जाएगा कि जिसका कोई मतलब नहीं है कंपटीशन के अंदर आने का, वो भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही कराया जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक सीरीज है नई, वो आ जाती है, वो मैंने तब नहीं कराया था, इस वजह से अब करा रहा हूँ। सिंपल सी सीरीज है, कोई इतनी हार्ड सीरीज नहीं है। अगर करना चाहते हो उस तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया। सीरीज लिखता हूँ, इसको रफ कर लें। सीरीज है आपकी 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और ये सीरीज जा रही है 50 तक, और फिर डाउन होना शुरू होगी 49 प्लस के 48 प्लस के 47 और इस तरीके से +1 तक का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी में आया है ये भी। और इसके जो ऑप्शंस लिखता हूँ मैं 25 25 ऑप्शन से, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है आपका 1250 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके, कौन सा ऑप्शन होगा। करने के तरीके दोनों तरीकों से बता देता हूँ, लेकिन एक तरीका लेंथ है वो आप छोड़ोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरीके से करोगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का योगफल निकाल लोगे और आप यहाँ से लेके यहाँ तक का योगफल निकाल सकते हो। 1 से 50 तक की सीरीज है और 1 से 49 तक की सीरीज है, इसका तो योगफल निकाल सकते हो और फिर दोनों को ऐड कर देना। एक तरीका तो ये है। दूसरा आसान तरीका क्या है इसका, जो विदिन 2 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, वो क्या है, वो ये है जब इस तरीके की सीरीज कोई दिखाई देती है ना आपको, कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे लास्ट हो रही है, भाई 1 से स्टार्ट हुई 1 से लास्ट हो रही है, तो उसके अंदर एक पीक वैल्यू होती है, महत्तम मान होता है। महत्तम मान क्या है इसके अंदर 50, भाई जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से लास्ट हुई सीरीज, उसके अंदर एक महत्तम मान होगा, पीक वैल्यू होगी। पीक वैल्यू क्या है इसके अंदर 50, उसी का स्क्वायर करना है। 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25, बस ये 2500। इस तरीके की सीरीज भी आ जाती है, नॉर्मल सीरीज है, इसी वजह से मैंने इसको वहाँ नहीं बताया कि जब एग्जाम जो आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर आएंगे तब बता दूँगा। सिंपल सी सीरीज है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वहीं पे लास्ट हो, तो उसके अंदर पीक वैल्यू क्या है वो उठाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम
20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। और ये आपका पूछा गया है एसएससी सीरियल में पूछा है, एसएससी सीरियल में पूछा है 2000 के अंदर। क्या है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। मैंने काफी बार बताया था प्रथम 20 यानी प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, काफी बार बताया था। तो इसका क्या होता है, जब विषम संख्याओं का योग की बात करते हैं प्रथम की बात, तो n स्क्वायर हो जाता है। n का मतलब होता है टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने मेरे भाई, टोटल नंबर है 20, तो 20 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो इसका आंसर कितना होगा 400। आसान सी सीरीज है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने का सीरीज का जो मैंने ना कराया हो। हर एक के ऊपर क्वेश्चन करा रखा है मैंने, चाहे वो एग्जाम हो चाहे आप बुक के अंदर से कर लेना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि बच जाए, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका। कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 101 प्लस के 102 प्लस के 103, इस तरीके से आपकी सीरीज जो जा रही है वो 200 तक जा रही है, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। और एसएससी सीरियल में पूछा है क्वेश्चन भी, ये भी 2002 के अंदर पूछ रखा है। ये मत समझना कि बहुत पहले पूछ रखे तो नहीं आ सकता, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन नए क्वेश्चन कमी बनते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, डिजिट नंबर चेंज करते रहते हैं, नंबर चेंज करते रहते हैं। बस ये है कंसेप्ट, तो वही होगा ना, 2 प्लस के 2 तो 4 ही होगा ना, बस तो यही है कंसेप्ट वही है, बस सीरीज को चेंज कर सकता है वो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से सीरीज को सोल्व कर लो। तो क्या है 101 से लेकर 200 तक, काफी बार बताया मैंने कि इस तरीके से होगा मेरे भाई, अगर बीच में से सीरीज होगी इस तरीके से होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो क्या आता है इसका डायरेक्टली आंसर 1 50 50। जिन्होंने पढ़ रखा है, आराम से पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर करा है, उनको पता है क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा जी, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। योग बराबर पहली संख्या प्लस के आखिरी संख्या 101 प्लस के 200 गुना टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हो गए 100, निकाल सकते हो, बता रखा है मैंने कैसे निकालते हैं। तो क्या होगा 301 हो गया, गुना 2 से 50 बार ये कट गया तो गुना 50, तो 50 एकम 50 और 50 दिया 150, तो कितना आया मेरे भाई 1 50 50 इसका आंसर है। इस तरीके से जो नंबर सीरीज के थे वो सिंगल वाले जो थे, सिंगल वाले क्वेश्चन है, मैं सब कुछ करा चुका हूँ उसके अंदर, जिसके अंदर स्क्वायर वाले भी कराऊंगा अभी। एक तो क्वेश्चन जो था मैंने क्यूब का कल बता दिया था, क्यूब के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, अगर वो आएगा तो उसको आसानी से कर सकते हो सकता है 10 की जगह 15 तक बढ़ा दे, बस ये है। सीरीज को छोड़ेगा भी तब भी माइनस कर सकते हो, जो छुटा हुआ है वो माइनस कर सकते हो, उसके बारे में मैंने बता दिया था। ये वाले क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए प्रीवियस एग्जाम के अंदर, इनको आप कर सकते हो। अगर कोई नई सीरीज भी आती है वो भी आसानी से कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं। रफ कर देता हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 9 प्लस के 16 प्लस के 25 प्लस के 36 प्लस इस तरीके से 100 तक का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप समांतर श्रेणी लगाओगे तो नहीं लगेगी, ये समझ में नहीं आ रही कि सीरीज किस तरीके की सीरीज है। मैंने बताया था कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखो, क्योंकि उससे फायदा क्या है, रीजनिंग के अंदर भी उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। क्यों, ये स्क्वायर वाली सीरीज है, सिंगल वाली सीरीज नहीं है। सिंगल वाली सीरीज के अंदर डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल है ही नहीं। देखो क्या है, 9 है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 7 का है डिफरेंस, यहाँ कितने का है डिफरेंस, 9 का डिफरेंस आ गया, यहाँ कितने का आ गया 11 का। यानी डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। लेकिन इसके अंदर एक चीज कॉमन है, देखो वो क्या है, 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर।
और इस तरीके से किसका है 10 का स्क्वायर। ऐसी सीरीज तो हमने की है ना भाई, कंप्लीट सीरीज नहीं है, सीरीज को ब्रेक कर रखा है इसमें, कहाँ तक छोड़ रखी है, यानी सम और विषम दोनों एक साथ है तो 2 तक सीरीज छोड़ रखी है। तो हम तो सीरीज को कंप्लीट मान के चलेंगे, क्या आखिरी संख्या से अगली संख्या, क्योंकि सम विषम एक साथ है, गुना 21/6 भाई आखिरी संख्या उससे अगली संख्या दोनों का योग बटे 6 और माइनस क्या कर देंगे जो छूटा हुआ है 2 तक छूटा हुआ है, आखिरी संख्या क्या है 2, उससे अगली संख्या क्या होगी 3, दोनों का योग क्या होगा 5 और बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, तो कितना होगा 385 होता है 10 तक का योग। अगर स्क्वायर में है तो 10 तक का योग कितना होता है 385, माइनस कर देंगे क्या 3 दूनी 6 यानी पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, तो बचेगा क्या 5, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 380 इसका आंसर आ जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पे मार नहीं खाने क्या, आराम से कर सकते हो। पता है ये स्क्वायर वाली सीरीज है, जो बच्चे को स्क्वायर याद है वो तुरंत पहचान लेगा कि स्क्वायर वाली सीरीज है या क्यूब वाली सीरीज है। अगर उसने क्यूब में भी दे दे तो तुरंत पहचान जाएगा। 12 तक भाई शुरू के जो स्क्वायर या क्यूब पकड़ना है आपको, फिर तो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से है क्वेश्चन। तो इसके अंदर स्क्वायर वाली सीरीज थी, सिंपल सीरीज नहीं थी कि आप कॉमन ले सको, जिसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा या डिफरेंस इक्वल ना हो, डिफरेंस इक्वल या कॉमन लेना बात वही है। तो फिर क्या करते हैं स्क्वायर या क्यूब चेक करते हैं अगर योग पूछ रहा है, अगर योग पूछ रहा है। सीरीज और भी है इसके अंदर, मैं उनके ऊपर बात करूंगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर, वो अलग टाइप की सीरीज है, उसके अंदर एक दूसरे को कट करना होता है, वो बात की बात है, वो सरलीकरण के अंदर बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर। पहले इसको देख लो, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर। अच्छा वो क्वेश्चन जो था आपका आरआरबी के अंदर पूछा गया है, यानी आप देखोगे कि आरआरबी के अंदर बहुत क्वेश्चन सीरीज से आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेलवे पूछता है, और अदर कंपटीशन भी इसके बारे में पूछते हैं, ऐसे सीरियल तक क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चलें। तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जा रहा है आपका 21 का, 21 का स्क्वायर का योग बताइए, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। और आपके ऑप्शन लिख देता हूं मैं 2926 3017 3215 और लास्ट है आपका 3311 यानी 3311। ये ऑप्शंस आपके दे देंगे। ये एसएससी ने पूछा है। 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर किस तक स्क्वायर जा रहे हैं, हमें पता है सम विषम एक साथ चल रहा है, सम विषम एक साथ चल रहा है, डिवाइड 6 से करते हैं, स्क्वायर में सीरीज है, जितनी सीरीज है वो माइनस कर देंगे, छुट्टी। लास्ट संख्या 21, उससे अगली संख्या क्या होगी 22, क्योंकि सम विषम एक साथ है, गुना 43 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा 6, माइनस क्या कर लेंगे जो छूटा हुआ है 10 गुना 11 गुना 21 डिवाइड बाई 6, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से क्या कट जाएगा 11 बार ये कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर देख लेंगे 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंजे 10, और हमें पता है 10 तक की सीरीज का कितना होता है 385, कई बार बता चुका हूँ। तो क्या होगा, अब गुना कर लेंगे हम, मान लो 11 की गुना पहले 43 के अंदर कर दो, 7 गुना 11 या 33 का 3 का हासिल लगा 3, 11 चौक 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 47, और माइनस हो जाएंगे 385। चलो जी करते हैं, 7 के 21 का 1 का हासिल लगा 2, 7 सत्ते 49 49 और 51 का 1 का हासिल लगा 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 और 5 हो जाएगा 33, और माइनस क्या हो जाएगा 385। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 11 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा 6। अब आपको ऑप्शंस देख के पता लग रहा होगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर कि डिजिट सम से किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर बताऊंगा। वो मैक्सिमम लग जाता है, यहाँ पे लास्ट में आगे पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता उसको। तो जैसा पता लग गया 11 में से 5 6 बचेगा, 6 सिर्फ एक के लास्ट में, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, फिर भी सोल्व कर सकते हो। 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितना बचा 0, तो 10 में से 8 जाएंगे, वो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 बच जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 बचे, 2926, ये इसका आंसर हो जाएगा 2926। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था।
ये स्क्वायर वाला था, काफ़ी बता चुका हूँ इसके बारे में मैं। आगे चलते हैं, आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से प्लस x का स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको x इंटू एक्स प्लस के 1 और 2x प्लस के 1 और डिवाइड बाई 6 ये दे रखा है। तो बताना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इस तरीके से 19 का स्क्वायर का योग। देखिए इसने इसके अंदर बता दिया कि फॉर्मूला ये अप्लाई करना, हमें इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें तो पता है जिस तरीके से हमारी सिर्फ भाई योग थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, 2 प्लस के 2 है वो 4 ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी कह ले। भाई इसने दे दिया 2 प्लस के 2 या 2 प्लस के जो भी है उसने बता दिया कि हाँ इस तरीके से जुड़ेंगे, उसने ये बता रखा है इस तरीके से सोल्व होगा, यानी आंसर वही आएगा हमारा। ऐसा नहीं है कि योगफल चेंज हो जाएगा, 2 प्लस के 2 4 ही रहेगा। जैसा वो कह रहा है उस तरीके से सोल्व कर लो, ऐसे सोल्व कर सकते हो या अपने तरीके से, क्योंकि इस सीरीज का योगफल चेंज नहीं हो सकता। मैथ के अंदर ये नहीं है कि आप यहाँ से अलग आएगा योगफल यहाँ से अलग आएगा। जो फॉर्मूला आपको पता है, जो अप्लाई होता है, आपने अप्लाई करके देख रखा है और उससे आंसर सही आते हैं, तो उससे इसके अंदर भी आंसर ठीक आएगा। चलो जी करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, सभी विषम संख्याएं हैं। कैसे करते हैं स्क्वायर वाली सीरीज, आखिरी संख्या गुना अगली संख्या गुना दोनों का योग और डिवाइड बाई 12 होगा। क्यों होगा 12 इसके अंदर, हमें पता है इसके अंदर सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, इस वजह से 12 से डिवाइड करेंगे। 4 या 12 4 धाम 40 3 सत्ते 21 यानी कर सकते हैं 19 सत्ते 133 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 1330 इसका आंसर। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा 1330। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आपके आए हुए हैं वो देख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अच्छा मैंने क्यूब वाले क्वेश्चन कराए थे, सिंपल वाला क्वेश्चन करा दिया था। अच्छा ब्रेक सीरीज का करा देते हैं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि ब्रेक सीरीज का किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ब्रेक सीरीज का करा देते हैं। सीरीज है आपकी 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब इस तरीके से 10 तक का क्यूब। ऐसे इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, मैंने एक शुरू में कल भी बताया था कि पूरी सीरीज मान के चलते हैं हम जब सीरीज को ब्रेक कर देता है, सिर्फ छोड़ के सिंपल वाला जिसके अंदर स्क्वायर क्यूब ना हो, तो हम तो इसको पूरी मान के चलेंगे। पूरी किस तरीके से निकलती थी, बिल्कुल जो सिंपल वाले का पैटर्न था वो निकाल के स्क्वायर कर दो, सिंपल ऐसे निकलती थी। यानी क्या होगा, आखिरी आपकी जो पहली संख्या प्लस के आखिरी संख्या, पहली संख्या आपकी क्या होगी, यानी पहली संख्या 5 गुना आखिरी प्लस के आखिरी संख्या कितनी होगी आपकी 10 गुना टोटल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि आपको -1 करोगे इसके अंदर से 5 - 1 4 हो जाएगा, 10 में से 4 घटा दोगे 6 बचेगा और डिवाइड बाई 2 और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे जितनी छुटी हुई हो, यानी 4 तक की छुटी हुई है, 4 तक की सीरीज मान के चलेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या तो 1 ही होगी ना उसके अंदर, और इसके अंदर सॉरी इसके अंदर 1 लेके चलेंगे, हम कंप्लीट सीरीज ये लेके चलेंगे। तो इसके अंदर पहली संख्या क्या होगी 1 हो जाएगी, प्लस आखिरी संख्या क्या होगी आपकी 4 हो जाएगी वो, प्लस टोटल संख्या 4 ही रहेगी और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा 2 तिया 6 और ये क्या हो जाएगा 15 गुना 3 का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे क्या 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 और 1 5 5 दूनी 10 होगा। और डिवाइड कैसे करेंगे, यानी एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से होगा, यानी 10 तक की सीरीज दे रखी है आपको, आप कंप्लीट मान के चलोगे ये कंप्लीट है, तो आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना है इसको, जो सिंपल तरीका मैंने बताया था। तो यानी प्रथम अंक प्लस के आखिरी अंक गुना टोटल अंक और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 दिया 6, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15,
10 और 5 15 और 15 गुना 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस कर देंगे जितना छूटा हुआ है पहली संख्या, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक का क्यूब छूटा हुआ है ना, तो क्या होगा आपका यहाँ पे स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा 1 पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 4 होगी, क्योंकि 4 तक की छुट्टी हुई है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 5, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलो जी 15 3 45, 45 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और जो आपका 4 का सॉरी बात करते हैं क्यूब की, क्यूब है ना, अभी पता लग जाएगा 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या कितना होगा 27, और आपका जो 4 का क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 64, कर सकते हो 8 1 9 9 7 16 16 4 20 20 की 0 80 लगा दो 2 2 4 6 10 यानी 100 आ गया, और जो बचेगी यानी पूरी सीरीज मान के चलते हैं उसके अंदर से हम इसको माइनस कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, हमको पता है देखो कंप्लीट सीरीज का हमको पता है कितनी होती है, 10 तक हमने करी थी कंप्लीट सीरीज, कितना आया था 55 आया था भाई, कंप्लीट सीरीज को हमने करी थी ना, कंप्लीट सीरीज के अंदर कितना आया था हमारा 55 आ गया था, कल भी करी थी हमने, यानी कंप्लीट 10 मान के चलेंगे ना, तो 10 गुना 11 कल करा था हमने 2 2 पंजे 10 11 पंजे 55 का स्क्वायर, क्योंकि n प्लस के 1/2 से निकाल लिया था, 55 का स्क्वायर निकालना था हमने 30 25 आ गया था, तो 30 25 के अंदर क्या माइनस कर देंगे 100 माइनस कर देंगे, 25 तो ये जाएंगे 3000 बच जाएंगे, और 75 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 2925 आ जाएगा, कितना आएगा 2925, 2925 आपका इसका आंसर हो जाएगा 2925। ठीक है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, एसएससी सीजीएल यानी आराम से निकाल सकते हैं इसको, पूरी सीरीज मान के चलनी है इसको 1 से लेकर 10 तक पूरी सीरीज, अभी मैंने थोड़ा सा उसके अंदर 5 से मान लिया था शायद, यानी पूरी सीरीज मान के चलनी है आपको 1 से लेकर 10 तक, और जितनी छुट्टी हुई है वो माइनस कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इस तरीके से सोल्व होनी है क्यूब वाली सीरीज, आपकी क्यूब वाली सीरीज इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक और सीरीज लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से आती है, इसको रफ कर देता हूँ, और क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, क्वेश्चन है आपका 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के इस तरीके से है, प्लस 10 का क्यूब बराबर आपको दे रखा है 3025 3025 दे रखा है, 4 प्लस के 32 प्लस के 108 प्लस के 4000, 4 प्लस 32 प्लस 108 और कहाँ तक जा रही है 4000 तक आपकी सीरीज जा रही है, का योग बताइए, का योग बताइए, ऐसे सीरीज में आती है। अब इसके अंदर हमें सीधा पता है 108 को देख कर पता लग रहा है वो किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, 32 को भी पता लग रहा है देखो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर आपको पता सब 4 के मल्टीप्लायर है, 4 के गुणा है, तो 4 को एक तो कॉमन ले लो 4, तो क्या होगा 1 प्लस के फिर 4 थे 32 प्लस यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इस तरीके से चल रहा हूँ, लास्ट में क्या आ जाएगा 1, क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, आपको ये सीरीज दे रखी है क्यूब वाली, बताते 3025 55 का स्क्वायर होता है 10 तक ही आती है सीरीज मैक्सिमम, 3025 याद रखना 10 तक का, तो 3025 दे रखी है, और ये दे दी कि इसका योग बताइए, ये किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज दे दी 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, पहले 4 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब सब में 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करोगे 1000 आ जाएगा, अब तो एक क्यूब बन गए ना, तो क्या बनेंगे क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और कहाँ तक जाएंगे 10 तक का क्यूब, ये जाने जाएंगे। अब 4 गुना इसकी वैल्यू हमें पता है, ये नहीं रही इसकी वैल्यू कितनी है 3025 3025, 25 चौक का 100 और 3 चौक 12100 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ये एसएससी नहीं पूछा है, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो सीरीज के थे, जो आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आए हुए थे, वो मैंने आपको सब क्वेश्चन करा दिए। अब बात करते हैं किसी अगले टॉपिक की, कि अगला टॉपिक किस तरीके से करना है, कौन सा टॉपिक लेना है। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप लिख के भी भेज सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। पहले क्वेश्चन देखते हैं।
बात करते हैं इनवर्स के ऊपर। इनवर्स यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा आज। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। व्युत्क्रम इनवर्स है क्या? क्वेश्चन देगा कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। लेके चलते हैं। एक्स वाई भी दे सकता है, वाई जेड भी, कुछ भी दे सकता है नंबर्स। तो यदि दो संख्याएं ए व बी हैं, ए व बी हैं, कंप्लीट पढ़ा कैपिटल ए व बी है, उनका योग दे देगा आपको और उनका गुणनफल दे देगा, यानी आपको उनका एडिशन दे देगा और उनका आपको प्रोडक्ट दे देगा। योग मान लो दे दिया उसने x और गुणनफल यानी प्रोडक्ट दे दिया आपको y। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यदि दो संख्याएं a व b है जिनका योगफल x है और उनका गुणनफल y है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं, इसके ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन काफी पूछ लेते हैं यहाँ से। यदि दो संख्याएं a व b है, उनका योगफल x है और उनका गुणनफल y है, तो व्युत्क्रमों का, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का यानी इनवर्स का एडिशन क्या होगा? तो हम इनका इनवर्स कर लेंगे ना। a का इनवर्स क्या होगा? 1/a और b का इनवर्स क्या होगा? 1/b। अगर इनका योगफल हम करेंगे तो b की मल्टीप्लाई यानी a b तो कॉमन आ जाएगा ना, a b कॉमन, a से a डिवाइड हो जाएगा, b की गुना 1 में हो जाएगी b, या b से b डिवाइड हो जाएगा, a की गुना 1 में हो जाएगी a। तो यानी ये क्या है? दोनों का योग, दोनों का योगफल कितना मेरे भाई? x और दोनों का गुणनफल कितना है? y। बस यही समझाना चाहता हूँ। इस तरीके से व्युत्क्रमों का योगफल निकलता है अगर किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दे दे और गुणनफल। आते हैं क्वेश्चन, एसएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, आरआरबी ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सब के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो x/y हो जाएगा। यानी जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा हो और पूछ लेंगे उनका व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, तो ऊपर आप क्या रखोगे? योग, और नीचे क्या रखोगे? गुणनफल। यानी व्युत्क्रमों का योगफल का फॉर्मूला क्या निकल गया है, इसको रफ कर लेता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्युत्क्रमों का योगफल, तो वो क्या होगा? अभी निकालना हमने, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल ये होता है। क्वेश्चन भी आए हैं, बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन है आपका आरआरबी का, ये है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 दे रखा है और आपका गुणनफल जो दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है 55, गुणनफल आपको दे दिया 55, योग जो दे दिया वो 16 दे दिया, गुणनफल दे दिया आपको 55। पूछ लिया उनका जो व्युत्क्रम इनवर्स का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, यानी व्युत्क्रमों का योगफल। अभी कराया हमने व्युत्क्रमों का योग, क्या होता है व्युत्क्रमों का योग? व्युत्क्रमों का योग होगा योगफल बटे गुणनफल। योगफल कितना है? 16 और बटे गुणनफल कितना है? 55। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 बटे 55। अगर फ्रैक्शन छोटी हो रही है, भिन्न छोटी हो रही है, तो उसको छोटी कर सकते हैं, बड़ी भिन्न नहीं रखेंगे। इसी तरीके से और क्वेश्चन देख लेते हैं, आरआरबी में पूछे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सी ने पूछे, इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ योग और गुणनफल और व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लूंगा। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 11, योगफल दे रखा है 11, आपको सबको पता लग जाएगा व्युत्क्रम की बात चल रही है। और आपको जो गुणनफल दे रखा है वो 18 दे रखा है, गुणनफल जो दे रखा है, गुणन लिख रहा हूँ सिर्फ, सॉरी, गुणनफल 18, योग 11, गुणनफल 18। पूछ लिया व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। एसएससी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर के 2009 में क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि एसएससी नहीं पूछता। बात क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जब हमको आ जाता है तो वो आसान लगता है, क्वेश्चन आसान नहीं होते। अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता वो क्वेश्चन हार्ड है। अगर किसी को जोड़ना नहीं आता और उसको जोड़ दे दो आप तो उसको हार्ड लगेगा, और जिसको आता है उसको दे दो तो सिंपल लगेगा, चाहे कितना भी
हार्ड क्वेश्चन दे लो आप, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से कर सकते हैं। तो योग कितना है, योग 11/18, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/18। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 11/18 इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। यानी जब भी व्युत्क्रमों का योगफल देगा आपको, व्युत्क्रमों का योगफल निकालने के लिए कहेगा तो आपको योगफल भी देगा और गुणनफल भी देगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कौन सा आया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया है। योगफल दे रखा है आपको 12 और गुणनफल दे रखा है आपको 35। गुणनफल दे दिया आपको 35, योगफल दे दिया 12, गुणनफल दे दिया आपको 35। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। और क्वेश्चन जो आपका पूछ रखा है वो एसएससी सीजीएल में पूछा 2000 के अंदर, 2000 के अंदर। तो क्या होगा, योग बटे गुणनफल। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, यानी इनवर्स का व्युत्क्रमों का योगफल। तो क्या हो जाएगा 12/35, क्योंकि ऊपर योग रखता है नीचे क्या रखता है गुणनफल। अब डिवाइड किसी से एक नंबर से नहीं होंगे तो 12 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्युत्क्रम से। अच्छा जी, और क्वेश्चन क्या होंगे। दो संख्याओं का योग दे रखा है 40, योग दे रखा है 40, गुणनफल दे रखा है आपको 375, गुणनफल दे रखा है 375। वही है व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो किस एसएससी सीजीएल में पूछा 1999 के अंदर। तो क्या होगा 40/375। आपको पहचान पड़ गई होगी डिविजिबिलिटी के अंदर, मैंने रूल पढ़ाया था कि जिसके अंदर 0 और 5 होना वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। अब डिवाइड नहीं होने का आंसर कितना आ जाएगा 8/75। इस तरीके से सोल्व करते हैं। मैंने आज जो इनवर्स का एडिशन करना था वो बता दिया। आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हैं वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए। अब किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जिस तरीके से आप क्लास ले रहे हैं और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।